श्री गणेशाय नमः। वाणी की देवी माँ सरस्वती की कृपा से आज मैं ये कहानी आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रही हूँ। ये कहानी है गणेश जी और अद्भुत खीर। तो शुरू करते हैं इस कहानी को। एक बार गणेश जी ने पृथ्वी के मनुष्यों की परीक्षा लेने का विचार किया। वे अपना रूप बदलकर पृथ्वी पर भ्रमण करने लगे। उन्होंने एक बालक का रूप बना लिया। एक हाथ में एक चम्मच दूध ले लिया और दूसरे हाथ में एक चुटकी चावल ले लिए और गली गली घूमने लगे। साथ ही साथ आवाज़ लगाते चल रहे थे, कोई मेरे लिए खीर बना दो, कोई मेरे लिए खीर बना दो। कोई भी उन पर ध्यान नहीं दे रहा था, बल्कि लोग उन पर हंस रहे थे। वे लगातार एक गांव के बाद दूसरे गांव इसी तरह चक्कर लगाते हुए पुकारते रहे, पर कोई खीर बनाने के लिए तैयार नहीं था। सुबह से शाम हो गई, गणेश जी लगातार घूमते रहे। तो एक बार की बात है कि गणेश जी ने इस धरती के लोगों की परीक्षा लेने की ठानी और वो क्या करने लगे, एक हाथ में चम्मच लेकर के जिसमें एक चम्मच दूध था और दूसरे हाथ में एक चुटकी चावल थे, और इस तरह से वे क्या करने लगे, घूमने लगे और बोलने लगे कि कोई मेरे लिए खीर बना दो। तो किसी ने भी उनकी बात नहीं सुनी, बल्कि लोग उन पर हंस और रहे थे कि एक चम्मच दूध में कैसे खीर बन सकती है, एक चुटकी चावल में कैसे खीर बन सकती है। इस कारण सब लोग उन पर हंस रहे थे। एक बुढ़िया थी, शाम के वक्त अपनी झोपड़ी के बाहर बैठी हुई थी। तभी गणेश जी वहां से पुकारते हुए निकले कि कोई मेरी खीर बना दे, कोई मेरी खीर बना दे। बुढ़िया बहुत कोमल हृदय वाली स्त्री थी। उसने कहा, बेटा मैं तेरी खीर बना देती हूँ। गणेश ने कहा, माई अपने घर से मैं दूध और चावल लेने गणेश जी ने कहा, माई अपने घर में से दूध और चावल लेने के लिए बर्तन ले आओ। बुढ़िया एक कटोरा लेकर जब झोपड़ी के बाहर आई तो गणेश जी ने कहा, अपने घर का सबसे बड़ा बर्तन लेके आओ। बुढ़िया को थोड़ी झुंझलाहट हुई, पर उसने कहा, चलो बच्चे का मन रख लेती हूँ, और अंदर जाकर वह अपने घर का सबसे बड़ा पतीला लेकर आई। गणेश जी ने चम्मच में से दूध पतीले में उड़ेलना शुरू किया। बुढ़िया के आश्चर्य की सीमा न रही जब उसने देखा दूध से पूरा पतीला भर गया है। एक के बाद एक वह बर्तन झोपड़ी से बाहर लाती गई और उसमें गणेश जी दूध भरते चले गए। इस तरह घर के सारे बर्तन दूध से लबालब भर गए। गणेश भगवान ने बुढ़िया से कहा, मैं स्नान करके आता हूँ, तब तक तुम खीर बना लो, मैं वापस आकर खाऊंगा। तो उसी समय एक बुढ़िया जो है वो अपने घर के बाहर बैठी हुई थी, अपनी झोपड़ी के बाहर बैठी हुई थी। जब उसने गणेश भगवान की ये पुकार सुनी तो उसने सोचा कि चलो मैं बना देती हूँ खीर, क्योंकि वो स्त्री जो थी, वो बुढ़िया जो थी, बड़े ही कोमल हृदय वाली थी, बहुत ही अच्छी स्त्री थी वो। तो गणेश जी ने कहा कि अब माई उनको मतलब संबोधित करते हुए उनसे कहा कि माई जाओ अपने घर से बर्तन ले आओ। तो वो जो बुढ़िया है वो एक कटोरा लेकर के आ गई। तब गणेश जी ने कहा कि इस कटोरे से कुछ नहीं होगा, अपने घर का सबसे बड़ा बर्तन लेके आओ। तो इस चीज़ से थोड़ा झुंझलाहट तो हुई बुढ़िया को, लेकिन वो अंदर गई और ले आई। उन्होंने बोला, चलो बच्चा है, मन रख लेती हूँ इसका। तो जैसे ही चम्मच से दूध उड़ेला पतीले के अंदर, पतीला पूरा भर गया। एक एक करके बुढ़िया को अपने घर के सारे बर्तन, झोपड़ी के सारे बर्तन बाहर लेकर के आने पड़े और सारे बर्तन दूध से भर गए। तो यहाँ पर फिर गणेश भगवान ने बुढ़िया से कहा कि मैं जाता हूँ, स्नान करके आता हूँ, तब तक तुम खीर बना लेना, मैं वापस आऊँगा तब मैं खीर खाऊँगा। बुढ़िया ने पूछा, मैं इतनी सारी खीर का क्या करूँगी? इस पर गणपति जी बोले, सारे गांव को दावत दे दो। बुढ़िया ने बड़े प्यार से मन लगाकर खीर बनाई। खीर की भीनी भीनी मीठी मीठी खुशबू चारों दिशाओं में फैल गई। खीर बनाने के बाद वह घर घर में जाकर खीर खाने का न्योता देने लगी। लोग उस पर हंस रहे थे। बुढ़िया के घर में खाने को दाना नहीं, और यह सारे गांव को खीर खाने का दावा, यानी कि खीर खाने की दावत दे रही है। लोगों को कुतूहल हुआ और खीर की खुशबू से लोग खिंचे चले आए। लो, सारा गांव बुढ़िया के घर में इकट्ठा हो गया। तो जब गणेश भगवान ने कहा कि मैं जाके आता हूँ, यानी कि मैं नहा के फिर वापस आऊँगा खीर खाने के लिए, तो बुढ़िया ने बोला, मैं इतनी सारी खीर का क्या करूँगी? ये तो क्योंकि दूध इतना सारा था तो खीर ज़्यादा बनेगी ही बनेगी। तो यहाँ पर गणपति भगवान ने बोला, गणेश भगवान ने बोला कि जाओ सारे गांव को
दावत दे दो। बुढ़िया घर घर गई और सबको दावत दे करके आई, लेकिन उस पर सब लोग हंस रहे थे क्योंकि बुढ़िया जो थी वो बहुत निर्धन थी, गरीब थी, उसके घर में खुद के खाने के लाले थे। तो लोगों ने सोचा इसके घर में खुद तो कुछ है नहीं है, ये हमको भला क्या खीर खिलाएगी। लेकिन जो खीर की खुशबू है वो चारों दिशाओं में फैलने लगी, लोगों में हलचल मच गई और सारा गांव जो है वो बुढ़िया के घर में आकर के इकट्ठा हो गया। जब बुढ़िया की बहू को दावत की बात मालूम हुई तब वह सबसे पहले वहां पहुंच गई। उसने खीर से भरे पतीलों को जब देखा तो उसके मुंह में पानी आ गया। उसे बड़ी ज़ोर से भूख लगी थी। उसने एक कटोरी में खीर निकाली और दरवाजे के पीछे बैठकर खाने की तैयारी करने लगी। इसी बीच एक छींटा नीचे गिर गया और गणपति जी को भोग लग गया और वे प्रसन्न हो गए। तो जब बुढ़िया की बहू को ये बात मालूम हुई कि उसकी सासू जो है वो इस तरह से खीर बना रही हैं, गाँव को बुला रही हैं, तो वो जल्दी से वहाँ पहुँच गई और उसने खीर से भरे हुए पतीले को देखा तो उसे और ज़ोर से भूख लगने लगी। उसने जब कटोरी में जब खीर निकाली तो क्या हुआ कि इतने में एक छींटा जो है वो गिर पड़ा और उसको गणेश भगवान ने भोग के रूप में स्वीकार कर लिया और वे प्रसन्न हो गए। अब पूरे गांव को खाने की दावत देकर बुढ़िया वापस अपने घर आई तो देखा बालक वापस आ गया है। बुढ़िया ने कहा, बेटा खीर तैयार है, भोग लगा लो। गणपति जी बोले, माँ भोग तो लग चुका है, मेरा पेट पूरी तरह से भर गया है, मैं तृप्त हूँ, अब तू खा, अपने परिवार और गांव वालों को खिला। बुढ़िया ने कहा, यह तो बहुत ज़्यादा है, सबका पेट भर जाएगा, इसके बाद भी यह बच जाएगी, उस बची खीर का मैं क्या करूँगी। इस पर गणेश बोले, उस बची खीर को रात में अपने घर के चारों कोनों में रख देना। और बुढ़िया ने ऐसा ही किया। तो अब पूरे गांव को जब खीर खाने का निमंत्रण देकर, दावत देकर बुढ़िया अपने घर वापस आई तो देखा कि वो बच्चा जो है वापस आ गया है। तो बुढ़िया ने कहा, बेटा तेरे लिए जो खीर बनाई है वो तैयार है, जल्दी से आकर के खा ले। तो इस पर भगवान गणेश ने कहा कि माँ मेरा पेट तो भर चुका है, मैं पूरी तरह तृप्त हो चुका हूँ, अब इस खीर को तुम खाओ, अपने परिवार को खिलाओ और साथ ही साथ इस गाँव के लोगों को भी खिलाओ। तो बुढ़िया ने कहा, नहीं नहीं, उस हिसाब से भी ये खीर क्या है, बहुत ज़्यादा है, बची हुई खीर का मैं क्या करूं। तो बालक गणेश ने कहा कि इस खीर का आप क्या करो, अपने घर के चारों कोनों में इसको रख देना। वही बुढ़िया ने किया। जब सारा गांव जी भर खा चुका तब ढेर सारी खीर बच गई। उसने उसके पात्रों को अपने घर के चारों तरफ रख दिया। सुबह उठकर उसने क्या देखा, पतीलों में खीर के स्थान पर हीरे, जवाहरात और मोती भर गए हैं। वह बहुत खुश हुई, उसकी सारी दरिद्रता दूर हो गई और वह आराम से रहने लगी। तो जब गांव के सभी लोग खीर खा करके चले गए तो गणेश जी के आदेशानुसार उसने जो बची हुई खीर थी उसको पतीलों में भर करके अपने घर के चारों तरफ रख दिया। तो जब उसने सुबह उठकर देखा तो बड़ी दंग रह गई क्योंकि खीर नहीं थी उन पतीलों में। अब वो किस चीज़ में बदल चुके थे, हीरे, जवाहरात आदि चीज़ों में बदल चुके थे। इस तरह से जो स्त्री थी, बुढ़िया थी, उसकी सारी निर्धनता, सारी गरीबी दूर हो गई और वह आराम से रहने लगी। उसने गणपति जी का एक भव्य मंदिर बनवाया और साथ में एक बड़ा सा तालाब भी खुदवाया। इस तरह उसका नाम दूर दूर तक प्रसिद्ध हो गया। उस जगह वार्षिक मेले लगने लगे। लोग गणेश जी की कृपा प्राप्त करने के लिए उस स्थान पर पूजा करने लगे और मान्यताएं मानने के लिए आने लगे। गणेश जी सबकी मनोकामना पूरी करने लगे। तो इस तरह से उस जगह बुढ़िया ने मंदिर बनवाया। उस जगह की महानता जो है वो बढ़ी। इस घटना के बाद से लोग दूर दूर से दर्शन करने वहाँ आने लगे। बुढ़िया ने एक तालाब भी खुदवाया, उस जगह मेले भी लगने लगे। तो इस तरह गणेश जी ने की सबकी मनोकामनाएं पूरी की। तो ये कहानी थी गणेश जी और अद्भुत खीर। इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए ताकि भक्तजन गणेश जी की महान कथाओं का आनंद ले सकें।